तो अब हमारे पास जो हमारा दूसरा फंक्शन है जो कि स्केलेटल मसल के अंदर आता है वो ये आता है कि जैसे मसल्स के अंदर टेंशन डेवलप होती है तो वो टेंशन की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है उसके हिसाब से क्या क्या लेंथ में चेंजेस आ रही होती है मसल की। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत ही ईजी है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं चाहिए दो चीज़ों का, एक हमारे पास होती है टॉर्क बेसिकली जो मसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास होती है एक रेजिस्टिव टॉर्क। आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं जो है ये बता रही हूँ। अच्छा, अब टॉर्क क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जिसका काम क्या होता है कि बायोमैकेनिकल मूवमेंट जो है ना करवानी है, ड्राइव करना है इसने, ठीक है, बायोमैकेनिकल मूवमेंट को ड्राइव करवाती है, यानी इसने तो रिस्पॉन्सिबल होना है ना मूवमेंट के लिए। मसल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुई, रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ जिसने मूवमेंट करवाई। रेजिस्टिव टॉर्क दूसरी साइड पे क्या होती है, ऐसी जिसने ये जो मूवमेंट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसने उसको अपोज करना है, अपोज करना है मूवमेंट को, ठीक है, इसने मूवमेंट को रोकने की कोशिश करनी है, उसको अपोज करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब सपोज दैट कि एक लिम्ब है हमारे पास, ठीक है, उसकी एक साइड पे मसल लगा हुआ है, उसकी दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे मसल लगा हुआ है। अब जो ऊपर वाली साइड पे मसल लगा है वो प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरी अपोजिट साइड पे वो प्रोड्यूस कर रहा है रेजिस्टिव टॉर्क। अब जब भी एल्बो पे फ्लेक्शन होनी होती है, आप कह लो कि बाइसेप्स ब्रेकाई की एग्जाम्पल ले लो इधर, ट्राइसेप्स ब्रेकाई की एग्जाम्पल ले लो इधर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जी कि जब क्या होगा कि बाइसेप ब्रेकाई ने अपने अंदर टॉर्क प्रोड्यूस की, ठीक है, और दूसरी तरफ ट्राइसेप ब्रेकाई के अंदर रेजिस्टिव टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। अब बाइसेप ब्रेकाई की फोर्स जो है एज़ कम्पेयर टू ट्राइसेप्स ब्रेकाई वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास मसल हमारी एल्बो फ्लेक्स कर जाएगी। जब हमारी एल्बो फ्लेक्स कर जाएगी तो क्या होगा जी, हमारे पास मसल की क्या हुई है, शॉर्टनिंग, और शॉर्टनिंग मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुई है, बाइसेप्स ब्रेकाई की डायरेक्शन में हुई है ना, यानी जिस मसल ने टॉर्क प्रोड्यूस की उसी मसल की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हुई है बाय शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ मसल, यानी मसल की शॉर्टनिंग हुई है, ठीक है। और हमारे पास जो है ना वो जिस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस, यानी जिस मसल ने टॉर्क प्रोड्यूस उसी मसल के अंदर डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म हुई है। अब ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है ना, ठीक है, इस तरह की जो मूवमेंट होती है जिसके अंदर हमारे पास शॉर्टनिंग हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि शॉर्टनिंग कैसे हो रही है, क्योंकि जो मसल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था वो रेजिस्टेंस को उसने ओवरकम कर लिया और अपने अंदर टॉर्क फोर्स इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस की कि मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो ये होती हैं जी हमारे पास क्या, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज या कॉन्सेंट्रिक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रही होती है, मसल की शॉर्टनिंग हो रही होती है। आपको पता लगा कि टेंशन किस तरह टेंशन रिड्यूस होगी तो मसल की शॉर्टनिंग होगी, ठीक है। अब अच्छा जी, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि जितनी बाइसेप ब्रेकाई ने अपने अंदर फोर्स प्रोड्यूस की उतनी ही फोर्स ट्राइसेप ब्रेकाई ने भी प्रोड्यूस की, यानी टेंशन इसने भी डेवलप की, टेंशन इसने भी डेवलप की, ठीक है, बेसिकली फोर्स प्रोड्यूस हो रही है तो टेंशन ही डेवलप हो रही है ना, तो टेंशन इसने भी डेवलप की, टेंशन इसने भी डेवलप की, लेकिन दोनों की इक्वल थी, तो क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन टेंशन तो डेवलप हुई भी है। टेंशन डेवलप होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या बढ़ जाता है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट कोई नहीं हो रही, चेंज इन लेंथ वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन टेंशन तो डेवलप हुई हुई है। तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं जी, आइसोमेट्रिक्स, ठीक है, जिसमें नो चेंज इन लेंथ, कोई चेंज नहीं होता लेंथ का, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, मैट्रिक्स बेसिकली लेंथ, यानी ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर लेंथ सेम रहती है लेकिन टेंशन तो होती है ना, टोन तो चेंज करती है, लेकिन आइसोमेट्रिक्स हमारी जो होती है ना, इनको हम क्या क्या नाम दे देते हैं जी, आइसोमेट्रिक्स का। अच्छा, ये हो गया सेकंड केस। अब हम पढ़ेंगे जी थर्ड सिनेरियो। बस ये है कि बाइसेप ब्रेकाई ने अपने अंदर टेंशन डेवलप की, लेकिन जो ट्राइसेप्स ब्रेकाई इसकी जो है ना, बाइसेप ब्रेकाई की, देखो आप लोगों को पता है कि जब बाइसेप ब्रेकाई ने अपने अंदर टेंशन ज़्यादा डेवलप की और रेजिस्टिव टॉर्क जो होती है वो कम थी, ट्राइसेप ब्रेकाई में इतनी नहीं थी, तो क्या हो गया, मूवमेंट हो गई। अब फ्लेक्शन में चली गई बाजू। अब फ्लेक्शन में जब बाजू चली जाती है तो आपको पता है हमारी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, तो अगर जब इसके अंदर टेंशन जो होती है एकदम कम हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रेविटी इसको बिल्कुल एकदम गिरा लेगी बाजू को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिव टॉर्क भी पड़ी होती है। तो ऐसा होगा कि जब हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई के अंदर टेंशन थोड़ी सी कम होगी और ट्राइसेप ब्रेकाई के अंदर टेंशन बढ़ जाएगी तो हमारे पास मसल क्या होगा, लेंथ नहीं होगा, यानी पहले जब उसकी फ्लेक्शन के दौरान उसकी शॉर्टनिंग हुई थी तो अब वो एक्सटेंशन के दौरान जो उसकी क्या होगी, जैसे ठीक है, वो दोबारा से अपनी जो है ना वो जो है कॉन्सेंट्रिक स्टेट से लेंथन होकर अपनी लेंथनिंग में आ जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेंट्रिक, ठीक है। एक्सेंट्रिक में क्या हो रहा है, मसल की
लेंथनिंग हो रही है। लेंथनिंग कैसे हो रही है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जबकि बाइसेप ब्रेकाई में टेंशन ज़्यादा थी, ट्राइसेप्स में कम थी, तो वो क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब बाइसेप्स ब्रेकाई के अंदर टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू बाइसेप्स ब्रेकाई, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो टॉर्क तो ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो पहले इसकी डायरेक्शन में हुई थी, ठीक है। लेकिन एक्सेंट्रिक क्या हो रही है यहाँ पे? बाइसेप ब्रेकाई से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मसल की क्या हो रही है? लेंथनिंग हो रही है, क्योंकि ट्राइसेप ब्रेकाई की जो टेंशन थी वो क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है बाइसेप्स ब्रेकाई को। तो ये होती है जी एक्सेंट्रिक। तो हमने बात की कि 3 तरह की चेंजेस आती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टेंशन। अगर तो जो है हमारे पास टॉर्क जो होती है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टिव टॉर्क वो ज़्यादा हो जाती है, तो जिस मसल ने टॉर्क प्रोड्यूस किया उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट होकर मसल की शॉर्टनिंग हो जाती है। लेकिन अगर दोनों की इक्वल होती है तो फिर लेंथ चेंज नहीं करती, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ के मसल का थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि टोन तो उनके अंदर होती है, उनके अंदर टेंशन तो होती है, तो वो होती है आइसोमेट्रिक्स। और दूसरी तरफ जब वो कह रहे हैं कि जिस जो मसल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसकी टॉर्क कम हो जाती है और रेजिस्टिव टॉर्क थोड़ी सी डोमिनेट कर जाती है, तो टॉर्क की जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो होता है ना मसल की लेंथनिंग हो जाती है, यानी जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो दोबारा से लेंथन हो जाता है।